अभी से ठीक 1 साल पहले 2023 के टाइम पे एक न्यूली मैरिड कपल गोवा हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं। उनके साथ एक ऐसी भूतिया घटना घट जाती है जिसे वो अब जिंदगी भर अपनी लाइफ से अलग नहीं कर पाएंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत डर लगेगा इस कहानी को डिटेल में सुनने के बाद। आइए जिया की जुबानी बहुत आराम से सुनते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, जैसे तुमने बताया 1 साल पहले घटी थी रोहित और अंजलि नाम के उस कपल के साथ। जो कपल, ये लोग ना राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। अपने छोटे से गांव में इनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। इनकी शादी को 2023 में लगभग 7-8 महीने का टाइम हो गया था, लेकिन ये दोनों कहीं पर भी हनीमून मनाने नहीं जा पाए थे। जस्ट बिकॉज ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके घर पे मतलब कोई ऐसे हनीमून मनाने निकल जाए, कहीं घूमने चले जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। उनके घर पे इतने ही पैसे होते थे कि वो लोग अपने आप को मैनेज करके अपने घर को चला ले, ऐसा वाला। लेकिन जो अंजलि थी, उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो हनीमून के लिए कहीं ना कहीं तो घूमने अपने पति के साथ जाएगी ही जाएगी। और जब शादी होती है और ये बात अपने पति रोहित से शेयर करती है, तो रोहित को भी ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई फॉरेन ट्रिप लेके जाऊँ अपनी वाइफ को, लेकिन इंडिया में भी तो हम कोई जगह जा सकते हैं और कोई जगह जाकर वहाँ पे तो एंजॉय कर सकते हैं ना। इतना पैसा तो मैं किससे कर्जा भी ले सकता हूँ और बाद में मैं कमा के भर दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रोहित अपने 1-2 दोस्तों से बात करता है और वो लोग बोल देते हैं हाँ भाई क्यों नहीं, दे देंगे तुझे हम पैसे, लेके जा भाभी, कहाँ घूमने जाना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पैसे तेरे पैसे, बात वही है, तुझे जब देना होगा तब दे देना। अच्छे दोस्त थे उसके। रोहित अपने दोस्तों से बात किया था और दोस्त लोगों ने भी हाँ बोल दिए थे। रोहित अपने वाइफ से बात करता है, बोलता है कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने पास बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो तुम बोलो तुम्हें कहाँ जाने का मन है। तो अंजलि बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों गोवा चलें। बहुत फिल्मों में बहुत ज़्यादा ही गोवा के बारे में सुना है, देखा है कि वहाँ की नाइट लाइफ अच्छी होती है, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बीचेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे फॉरेनर बहुत आते हैं, लोग अलग लेवल से एंजॉय करते हैं। और एक बार यंग रहते हुए अपनी लाइफ को मैं वैसे एंजॉय करना चाहती हूँ। बाद में बच्चे हो जाएंगे, फैमिली बढ़ जाएगी, उसके बाद तो शायद ही कभी जाना हो पाएगा अपना, जिस हिसाब से अपने पास पैसे हैं। तो रोहित बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम जहाँ बोलो ठीक है, गोवा की मैं प्लानिंग करता हूँ। वो गोवा की प्लानिंग करते हैं, अपनी ट्रेन की टिकट लेते हैं, सब चीज़ें पैसे अरेंजमेंट करके ये दोनों गोवा पहुँच जाते हैं। गोवा ये लोग पहुँचे थे शाम के 7:15 बजे करीब। गोवा पहुँचे शाम के 7:15 बजे करीब। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने पता है क्या किए थे, इन्होंने कोई होटल बुक नहीं किए थे, कोई भी होटल बुक नहीं किए थे। अब इनको हो गई टेंशन कि हम कहाँ रहेंगे, कोई होटल रूम तो चाहिए ना रहने के लिए। अब इनको कुछ भी, इतने बड़े शहर या जो भी बोलो, गोवा के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। ये आए थे एकदम ही छोटे से गांव से। अब ये लोग ढूंढना चालू कर दिए। ऑनलाइन के बारे में भी रोहित को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अंजलि को उतना नॉलेज नहीं है। बहुत ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते ये थोड़ा ना क्राउड वाला टाइम चल रहा था। उस टाइम पे बहुत लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, शायद हो सकता है कि ये न्यू ईयर के आसपास का टाइम था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों को एडवांस बुकिंग करना पड़ता है, पहले से बुकिंग करना पड़ता है, नहीं तो फिर रूम्स नहीं मिलते हैं। गोवा में ऐसा होता ही है, नहीं तो एकदम महंगे मिलेंगे, जो बजट वाले रूम्स है वो नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत ढूंढ रहे हैं, पैदल पैदल घूम घूम के हालत ख़राब हो गई। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया, लेकिन इनको एक भी रूम कहीं पर भी नहीं मिला जहाँ पे ये लोग रह ले। मिला भी 1-2, लेकिन उसका बजट बहुत ज़्यादा था। एक रात जिस रूम को वो देंगे उतने में वो कोई सस्ती जगह पे 2-3 रात रह सकते, इतना बजट था उसका। तो अब ये एकदम टेंशन में घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। रोड के साइड में ऐसे ही एक जगह बैठ जाते हैं, सोचते हैं क्या हमको रोड पे ही पूरी रात बितानी पड़ेगी। तभी एक आदमी वहाँ से उनको गुजरते हुए दिखाई देता है। वो आदमी इनके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ भाई साहब। रोहित कैसा बोलता है, क्या हुआ, आप कोई परेशानी में लग रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या आपकी ज़िंदगी में। तो ये बोलता है कि हाँ, हमें ना रूम्स नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे कौन सी होटल रूम ले, बहुत महंगा पड़ रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको आराम से होटल मिल जाएगा। ये आप यहाँ सीधे से जाओ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद यहाँ से टर्न लेके थोड़ा सा और आधा किलोमीटर चलोगे तो एक
बहुत ही पुराना सा, बहुत ही आलिशान, बहुत ही अच्छा होटल है। ये बोलते नहीं नहीं, आलिशान होटल नहीं चाहिए हमको। वो आदमी बोलता है आलिशान मतलब कि एकदम ही पुराने ज़माने का होटल है वो। वहाँ पे पुराने ज़माने शायद जो पुर्तगाली लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों ने शायद बनाए थे। एकदम ही पुराने ज़माने का है और वो काफ़ी खंडर हो चुका है। वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, इसलिए उसका बजट भी बहुत कम है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई साहब, ऐसा बोलता है रोहित और वो आदमी अपना निकल जाता है। और ये लोग अब पैदल चलते 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 पहुँचने लगते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी गोवा के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऐसे ही कोई गाड़ी या कुछ बुक नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा बजट बोल दिए या बाई चांस नहीं बोले और वहाँ पर जाने के बाद बोल दिए कि इतना हो गया। तो इनको एक डर भी था। तो दोनों पैदल पैदल चलते 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 फाइनली जो लोकेशन उस आदमी ने बताया था उस लोकेशन पहुँच जाते हैं। और वो एकदम ही पुराना सा आलिशान खंडर टाइप का उनको होटल दिखाई दे देता है। उस होटल को देख के अंजलि थोड़ा सा डर भी जाती है। बोलती है कि हम यहाँ रहेंगे, आपको लगता है यहाँ पे कोई रहता होगा? यह अजीब सा भूतिया टाइप नहीं दिखाई दे रहा है। रोहित बोलता है भूतिया टाइप क्या है, पुराने टाइम का है, पुराना हो गया इसलिए ऐसा खंडर टाइप दिखाई दे रहा है, सब भूतिया क्या होता है? अंजलि बोलती है नहीं नहीं, मुझे ना इसकी वाइब अच्छी नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्का भूतिया होटल है ये। रोहित बोलता है क्या मजाक कर रही हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, गोवा जैसे इतने बड़े शहर में ऐसा कोई भूतिया होटल थोड़ी होगा। तो ये बोलती है कि देख नहीं रहे हो आप कितने आउटर में है, ये बीच शहर में थोड़ी है, इतना जंगली इलाका है, जंगली इलाकों के बीच में आउटर में एकदम अलग ही इकलौता से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और कोई होटल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो रोहित बोलता है देखो अभी कुछ कर तो नहीं सकते ना, चल के एक बार बात करते हैं, बजट सही लग गया तो इस होटल रूम में रुक जाएंगे यहाँ के, नहीं तो नहीं ठीक लगा तो फिर रोड पे सोएंगे, ऑप्शन क्या है अपने पास। सही बात है। तो ये लोग जाते हैं उस होटल के अंदर, जस्ट घुसने ही वाले होते हैं, वहीं पर रिसेप्शन था। रिसेप्शन पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पर एक आदमी था, लगभग 35-36 साल करीब होगा। वो आदमी से ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि होटल रूम खाली है कोई? तो आदमी बोलता है कि नहीं, होटल रूम तो सारे बुक है, सारे भरे हुए हैं। ये बोलता है देखो प्लीज़ आप कोई एक मिल जाए तो, आज रात हमको रुकना है और हमको समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ रुकेंगे, बिल्कुल हम अकेले हैं, बिल्कुल हमको कुछ भी नहीं समझ में, यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता हमको। तो वो बोलता है कि एक रूम तो खाली है लेकिन उसकी सफाई उतनी अच्छे से नहीं हुई है, तो आप क्या वहाँ पे रहना चाहोगे? तो ये बोलते हैं कि पैसा कितना लगेगा? वो एक बजट बताता है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलेगा, सफाई नहीं है ना तो हम थोड़ा थोड़ा झाड़ के सो जाएंगे, आज रात की एक रात की बात है, कल सुबह आप वापस करवा देना सफाई। वो बोलता है कि ठीक है, ये लो रूम नंबर 13 की चाबी। रूम नंबर 13 की चाबी देता है और ये लोग उस रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं, पूरे रूम में ऐसे ही जाले लगे हुए हैं। लाइट ऑन करते हैं, झुक 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 झुक, बंद चलो ऐसी लाइट हो रही है। ये टेंशन में, ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो रोहित को बोलती है अंजलि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसी लाइट में कैसे बैठेंगे अपन, कितना झुक 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 हो रहा है, सिर घूम जाएगा पूरा। तो रोहित बोलता है कि कोई बात नहीं यार, देखो जो रखा है अपने पास खाने वाने का वो इसी लाइट में खा लेते हैं और उसके बाद लाइट बंद करके अपन सो जाएंगे। देखते हैं कोई और लाइट, नाइट बल्ब या कुछ भी होगा तो जला लेंगे, सो जाएंगे। तो ये बोलती है ठीक है, थोड़ा जाला वाला निकाल देते हैं। ये लोग ऐसे ही हाथ से मार के थोड़े कपड़े वहाँ पुराना पड़ा हुआ था उससे करके बिस्तर थोड़ा झड़ाते हैं और सामान वामान रख के ये लोग अपना खाते हैं। और खा के लकीली एक नाइट बल्ब था, रेड कलर वाला नाइट बल्ब था जो रोशनी अच्छी खासी हो रही थी रूम में, और बाथरूम में लाइट ठीक था। तो ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं, सो गए। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी थकान हो गई थी कि बेड पे गिरते से ही दोनों को नींद आ जाती है। उसके बाद नींद तो आ गई थी, लगभग आधी रात का टाइम हो रहा होगा। अचानक से अंजलि को ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे बेड पे बैठ के घूर घूर के देख रहा है। उसकी आंख बंद है, वो एकदम गहरी नींद में सो रही है, फिर भी उसे महसूस हो रहा है कि कोई बेड पे बैठ के मुझे घूर घूर के देख रहा है। इंसान का माइंड है ना, वो कर लेता है, वो सेंस कर सकता है ऐसी चीज़ों को, भले आप कैसे भी सो रहे हो, आपके पास आके कोई खड़ा होगा या फिर आपको कोई बहुत देर से घूर रहा होगा ना, तो आपका दिमाग वो आपको ट्रिगर कर देगा कि है भाई गड़बड़। हाँ, वैसे ही अंजलि के साथ होता है, ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है क्या मुझे। ऐसे अचानक से आँख खोलती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई तो भाग के गया। उठ के बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है।
सोचती है कुंडी तो हमने अंदर से लगा के रखे है, तो कोई अंदर कैसे आया था और कोई भाग के कैसे गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, उठ के भी पूरे रूम में हर जगह देखती है, लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। वो आके अपने बेड पे बैठती है, और जैसे ही बेड पे बैठती है अचानक से एकदम ठंडी हवा का झोंका उसको अचानक से छूता है। और ये गर्मी का टाइम था, जैसा कि न्यू ईयर का टाइम है, तो उस टाइम पे गर्मी तो अच्छी खासी हो रही थी, लोग थक गए थे, इसकी वजह से इनको और गर्मी हो रही थी। और अचानक से इतना ठंड हुआ था जैसा एसी का हवा किसी ने बहुत ज़ोर से 16 डिग्री में मारा हो, ऐसी ठंडा माहौल वहाँ का हो गया था। लेकिन कोई एसी तो चल नहीं रहा है वहाँ पे, एक फ़ैन वो भी झू 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 करके धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा वाला है। वो घबरा जाती है, अपने पति को उठाती है, रोहित उठो। बोलता है क्या हुआ। बोलती है रोहित प्लीज़ आप उठो ना। वो उठता है, बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई देख रहा है घूर घूर के, मुझे कुछ डर सा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। रोहित ऐसे आँख बंद किए कि बोलता है अरे सो जाओ यार, कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई भूतिया होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सो जाओ प्लीज़ यार सो जाओ। ऐसा बोल के वो सो जाता है। इसको लगता है कि ठीक है मुझे भी सो जाना चाहिए। अब ये वापस से आँख बंद करती है और आँख बंद करके सोने लगती है, और विश्वास नहीं मानोगे 10-15 मिनट के अंदर उसको एकदम गहरी नींद लग जाती है, एकदम गहरी, जैसा कि मतलब कोई इंसान जागा ही ना हो बीच में, ऐसी गहरी नींद लगती है। और एकदम गहरी नींद लगी है, उसे अचानक से महसूस होता है कोई मेरा यहाँ पर जोर जोर से चाट रहा है, कोई जीभ से चाट रहा है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली या इंसान चाटे जीभ से, वैसा कोई चाट रहा है। वो अचानक से घबरा कर उठती है, और अचानक से रोहित भी घबरा कर उठता है, और रोहित और एक दूसरे को देखते हैं, मतलब जैसे ही पहले सामने देखते उठते हैं, तो उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को ऐसा रिएक्शन देते हैं। अंजलि बोलती है रोहित कोई भागा ना भी, किसी की शैडो दिखाई देती, कोई परछाई दिखाई दे, कोई भागा ना भी। रोहित बोलते हैं हाँ कोई भागा भी, कौन था यार, अंदर से कुंडी बंद रखे हमने, कोई तो भागा अभी। तो ये बोलती है अंजलि कि मुझे अभी महसूस हो रहा था कोई मेरे गाल पे और मेरे माथे पे चाट रहा है अजीब सा। रोहित बोल रहा क्या बात कर रही हो, ऐसा सेम महसूस मुझे भी हो रहा था कि कोई मुझे बहुत जोर जोर से चाट रहा है, एकदम ठंडी सी जीभ से। ये लोग एक दूसरे को देख कर घबराते हैं। अंजलि बोलती है मैं बोल रही थी ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तुमने भी देखा ना कोई भागा। अभी ये सारी बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से इनको महसूस होता है कि पूरे घर में धुआं हो गया है। इनके आँख के सामने नाइट बल्ब जल रहा है रेड कलर का, और इतना तो दिखाई देता है नाइट बल्ब में कि कुछ हो वहाँ पे तो समझ में आ जाए। तो एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, पूरा धुआं हो गया है वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एकदम घबराते हैं, और घबरा के बाहर निकल जाते हैं अपने कमरे से। बाहर निकल के रिसेप्शन के पास जाते हैं, रिसेप्शन पे वो आदमी अभी नहीं था। उसके बाद चारों तरफ बाहर अंदर हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। अब ये सोचते हैं कि हमें जो लोग हैं दूसरे कमरों में उनको उठा के उनसे शेयर करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक दोनों घबरा गए थे। ये दरवाज़ा नॉक करना चालू करते हैं, रूम नंबर 12, रूम नंबर 11, 10 सब नॉक कर रहे हैं। जितने भी उनके आसपास के जितने कमरे हैं सब नॉक कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानो कोई भी इंसान किसी भी कमरे से बाहर नहीं निकलता है। समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या कोई जानबूझ के नहीं निकल रहा है या कोई है ही नहीं किसी कमरे में। पूरे कमरे के हर दरवाजे ठोक दिए इन्होंने, कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला। अब ये लोग सोचते हैं कि हम कैसे भी करके अंदर जाते हैं और अपना सामान उठा के भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़ है और हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो, उससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये दोनों जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने ही वाले होते हैं, 2 कदम अपने कमरे से पीछे थे ही कि अचानक से इनके कमरे के अंदर से किसी के जोर से रोने की आवाज़ आने लगती है, जैसा कोई औरत बहुत ही जोर से एकदम दुख में चिल्ला के रो रही है, ऐसी आवाज़ आती है। ये घबरा जाते हैं। अभी ये उस रोने की आवाज़ औरत की सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनको आवाज़ आती है अंदर से, रोहित, अंजलि, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे,
रोहित, अंजलि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ये सब कुछ इनके लिए बिल्कुल ही ज़्यादा फिल्मी था। किसी के साथ रियल लाइफ में ऐसा हो, कोई कैसे यकीन करे? इनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। अब ये समझ जाते हैं कि हमको अंदर नहीं जाना चाहिए। कैसे तैसे हम रूम से बाहर निकल गए। अच्छा है कि हम रूम के अंदर नहीं, रूम लॉक नहीं हुआ है। ये भागते हैं और उस होटल से बाहर निकल के रोड पे ही बैठे बैठे पूरी रात बिता देते हैं। कोई भी इंसान उनको आते जाते दिखाई ही नहीं देता है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, बैठे बैठे निकाल दिए थे। एक ऐसे ही बुढ़े से अंकल वहां से गुजर रहे थे, अपनी साइकिल से गुजर रहे थे। उस बुढ़े से अंकल से वो हेल्प मांगते हैं, बोलते हैं अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, हमारा सामान है अंदर और पूरी रात हमने बहुत ज़्यादा कुछ सफ़र किया है, हम समझ नहीं पा रहे हम कैसे अंदर जाए, हमको बहुत डर लग रहा है। अंकल बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप इस होटल में रह रहे थे? ये बोलते हैं हाँ 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 अंकल, हम इसी होटल में रह रहे थे। अंकल बोलते क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है इस होटल में कोई भी नहीं रुकता है, कोई भी नहीं रहता है? ये बोलते हैं कि कैसे कोई नहीं रहता है, वो रिसेप्शन वाला बंदा बैठा था और हम लोग गए थे यहाँ पर। अंकल बोल रहे हैं कि इसकी हालत देख के लग रही है तुमको यहाँ पे कोई रहता है, खंडा नहीं दिख रहा है तुमको? ये बोलते हैं हमको कुछ नहीं पता अंकल, हम गए थे वहाँ पर, ये सब कुछ हमारे साथ हो गया। कि क्यों हुआ हमारे साथ? तो अंकल बोलते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब एक ना राजकुमारी थी, एक राजकुमारी जो ऐसे एक नॉर्मल से गरीब से लड़के से प्यार करती थी और वो भाग जाती है उस लड़के के साथ और वो लड़का लड़की दोनों इसी होटल में रहने के लिए आते हैं। तुम देख ही रहे हो कितना पुराना होटल है, ये बहुत सालों पुराना है। इस होटल में रहने के लिए आते हैं और जैसे ही राजकुमारी के पिताजी को पता चलता है कि ये इस होटल में आई है और अपने उसके साथ रह रही है, अपने पति के साथ, जो अभी उसका पति हो गया है, वो आता है राजा और दोनों को वहीं पर ख़त्म कर देता है। उसके बाद से लोगों का मानना ये है कि राजकुमारी की आत्मा आज भी उस पुराने से होटल में भटक रही है और उसके बाद से बहुत टाइम तक लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत रहे, लेकिन अभी के टाइम पे वहाँ पे कोई भी रहने या स्टे करने नहीं आता है। और रूम नंबर 13 वहाँ तो कोई कतई नहीं जाता है। ये बोलते हैं क्या बात कर, रूम नंबर 13 में हमको वो आदमी ने भेजा था। बोलते हैं कि जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो कोई आदमी तुमको कैसे भेज सकता है, वो सब तुम्हारा भ्रम था, एक जाल था। ये बोलते ही तो वो आदमी जिसने बताया था होटल के बारे में वो कौन था? वो अंकल बोलते वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन चलो तुम लोगों का सामान मैं निकलवा देता हूँ। अंकल साथ में जाते हैं और दोनों का सामान बाहर निकालते हैं। उसके बाद अंकल उनको एक अच्छे होटल के बारे में, सस्ते होटल के बारे में बताते हैं जो शहरी इलाके में था। वहाँ पे जाके ये लोग कुछ दिन तक रहते हैं गोवा में और उसके बाद अपने घर आते हैं। लेकिन 2023 में ये कांड हुआ था और 2024 भी ख़त्म होने वाला है, उस कांड को ये लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। बाप रे, मतलब देखो ये सब कुछ जो भी हुआ था एक छलावा की वजह से हुआ था। एक छलावा ने अपना जाल बिछाया और ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसते फंसते बचे हैं। शुक्र हो उस अंकल का जो कि सही समय पर आ गया और बोला कि क्या बात कर रहे हो भाई। हाँ। तो क्या भरोसा ये लोग अंदर अपना सामान लेने के लिए गए होते ऐसे ही और फिर अंदर फिर इनको कुछ हार्म करने की कोशिश करता और वो हार्म ज़्यादा खतरनाक होता। बाकी इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये पूरी घटना की जानकारी अंजलि ने लिख के भेजा है, जो अपने वीडियोस भी देखती है और उसने सोची कि अपनी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है ताकि लोग सतर्क हो जाए। बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसी एक नोट पे इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।